Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं अमित आपका अभिनंदन करता हूं भवानी क्लासेस में। हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे, तो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज बताता हूं जो एबी रूल पर है। एबी रूल क्या होता है? एबी रूल क्या होता है? मतलब ए 1% होता है और बी 1%। जैसे 20% की कोई वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है मान लो, और 10% की क्या हो रही है? कमी। ये 1% ए है, दूसरा प्रतिशत क्या है? बी। तो ए बी रूल का अर्थ है 2% को समतुल्य प्रतिशत निकालना, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना। मतलब एक संख्या मान लो कोई 100 था, कोई नंबर 100 था, इसमें 20% की वृद्धि हो गई। अब ये दोबारा बता रहा हूं, 100 पर किसी प्रतिशत वैल्यू उतनी ही होती है, तो 100 पर प्रतिशत 20 कितना होगा? 20। तो 20 जुड़ गया, कितना हो जाएगा? 120 हो गई वो संख्या। अब उस पर 10% घट रहा है, तो 120 का 10% घटेगा। ऐसा नहीं 100 का 10 घटा दोगे। अब वो संख्या कितनी हो गई है? 120, उसका 10% घटाओगे तो पहले निकालना है आपको 120 का 10% कितना होता है? कितना होता है 10%? 12 होगा। 12 हो गया, इसमें से 12 घटाओगे तो कितना रह गया? 108। वो संख्या कितनी रह गई? 108। जो 100 थी, एक बढ़ा, कुछ घट गया, अंत में कितनी रह गई? 108। तो कुछ हुआ है परिवर्तन, कितना हुआ है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। 100 पर हुई है तो 8% की वृद्धि हुई है। ये तो था बेसिक तरीके से। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू से भी बता देता हूं आपको। फ्रैक्शन के तरीके से देखो भिन्न बना के, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 10 की 1/10। आपने याद तो कर ही ली होगी, कल बताया था मैंने फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है आपको एकदम सही तरीके से। फ्रैक्शन वैल्यू सभी को आनी चाहिए। ये वृद्धि हो रही है, ये कमी हो रही है। वृद्धि तो 5 कितना हो जाएगा? 6। कमी हो रही है तो 10 कितना हो जाएगा? 9। 9 हो गया, गुणा करो 50 और इधर 54। कितने की वृद्धि हो गई? 4 की। किस पर? 50 पर, गुणा 100। अब आप सरल कर लो तो कितना आएगा? 8% ही आ जाएगा वृद्धि। अब इसके लिए मैंने एक सरल तरीका भी बताया था कि ये 50 है इधर, इसे आप 100 बना लो, जैसे गुणा 2 किया, ये अनुपात है, इसे भी 2 से गुणा करना होगा, ये 100 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। तो 100 पर 8 बढ़ रहा है। 100 पर कितना बढ़ रहा है? 8। मतलब वृद्धि कितने की हो गई? 8% की। एक बार अनुपात देख लो क्या होता है। जैसे a अनुपात b है, कोई a अनुपात b है, इसका मतलब क्या होता है? a बटे b, a बटा b, a भाग b। जैसे 2 अनुपात 4 है कोई, तो इसका अर्थ क्या होगा? 2/4। इसे आप सरल करोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो अनुपात 1/2 होगा इसका सरलतम रूप। अब इसके साथ में कोई संख्या है, संख्या मतलब वेरिएबल है कोई, ये कितना? 2/4 था तो आपने 1/2 निकाल लिया। अब अगर आपको केवल 1/2 ही दे दे और पूछे कि ये संख्या क्या क्या है, तो आप इसे बता नहीं सकते। क्यों? 4/8 कितना होता है? 1/2। 2/4 कितना होता है? 1/2। 3/6 कितना होता है? 1/2। इसके साथ में कोई x संख्या है जो 4/8 बनाएगा, 2/4 बनाएगा, 3/6 बनाएगा। अब वो संख्या क्या है? वो केवल इस एक समीकरण से नहीं आ सकती। आगे अपन प्रश्न करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अनुपात क्या होता है? सरलतम रूप। उनके मध्य कोई कॉमन संख्या नहीं होती है। 1 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है। तो एक तो सरल हो नहीं सकता, लेकिन 1 और 2 एक सरलतम रूप है। अब देखो एबी रूल से कैसे करना है। फ्रैक्शन से बता दिया, बेसिक से बता दिया। एबी रूल कैसे लगता है?
अगर दोनों वृत्ति हो तो ये देखो, ये वृत्ति है तो प्लस हो जाएगा, कमी है तो माइनस हो जाएगा। मेन फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ab बटे 100। अब जो चिन्ह है वो उसी तरीके से आपको लगाना है। 20 की वृद्धि हो रही है तो प्लस 20, 10 की कमी हो रही है तो माइनस 10। अब a 20 प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं पहले, 20 प्लस का है और b कितना है, माइनस का 10 है, बटे 100। 0 से कैंसिल कर दो 0, ये 10 में से 20 में से 10 गए, कितना बचा 10। ये माइनस गुणा होके इधर आ जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस होता है, -2 कितना आ गया, 8% की वृद्धि आ गई। ये अगर माइनस में आता तो उतने प्रतिशत की कमी थी। अब इस एबी रूल के यूज किधर किधर होते हैं, कहां कहां पर होते हैं वो देखो आप। एबी रूल है क्या, पहले लिख देता हूं इधर, a प्लस बी प्लस ab बटे 100। ठीक है, वृद्धि है कुछ चीज बढ़ रही है तो प्लस में लेना है, घट रही है तो माइनस में लेना है। ठीक है, अब देखो, कोई किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे आप निकाल रहे हो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखो, इसके क्षेत्रफल में एक ये विमा है, एक ये विमा है, मतलब लास्ट में आप लिखते हो ना मीटर स्क्वायर, मतलब क्या है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है या उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो, और अगर चौड़ाई बढ़ रही है या घट रही है उसमें परिवर्तन, तो दोनों का परिवर्तन उसके क्षेत्रफल को प्रभावित करता है। तो आपका प्रश्न ऐसे बनता है कि उसकी लंबाई में 20% की कमी कर रहे हो और चौड़ाई में 5% की क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। लंबाई 20% घटा दी, चौड़ाई 5% बढ़ा दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। ये देखो, जैसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू से बता देता हूं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसकी होती है 1/20। ये बढ़ रहा है तो प्लस, ये घट रहा है तो माइनस। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ये पहले है, ये बाद में, 5 कितना रह जाएगा घट के 4। ये लंबाई में परिवर्तन, ये देखो चौड़ाई में 20 चौड़ाई थी, अब कितनी रह जाएगी 21, जुड़कर क्योंकि ये वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो लंबाई 5 से कितनी हो गई 4, चौड़ाई 20 से कितनी हो गई 21। अब क्षेत्रफल क्या होता है, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ये रही पहले का 5, 20 पंजे 100 हो गया, 21 चौके कितना होता है। तो अब देखो, जो क्षेत्रफल पहले 100 था वो कितना रह गया 84, तो कमी कितने की हो गई 16 की। 100 पर 16 की कमी हुई है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 16% की हुई है। ठीक है, अब एक दो प्रश्न में लगाता हूं, आप करना उसे। एक और समझ लो, आयत, वृत्त का क्षेत्रफल में भी क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7 या 3.14 होगा, वो हमेशा ही होगा। आर त्रिज्या बदलती रहती है, तो त्रिज्या में कुछ कमी होगी, तो आर गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर। तो कोई त्रिज्या मान लो 10 से 9 हो गई, तो एक बार 10 से 9 हुई, दूसरी बार भी 10 से 9, इसका मतलब ये आर स्क्वायर पहले 100 था, अब आर स्क्वायर कितना है 81। ऐसे निकालना, इसकी विमा 2 है तो 2 बार निकालना है आपको। वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और चतुर्भुज वगैरह जो भी 2D आकृति है जिसमें एक ऊंचाई होती है और एक चौड़ाई या एक लंबाई या एक चौड़ाई होती है, उसमें 2 बार आपको स्क्वायर करके एबी रूल लगाना है। इसमें कोई डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करना है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करना है। अब देखो, इसके अलावा और क्या होता है, आयतन बताओ क्या होता है।
आयतन, ये है तो क्षेत्रमिति की टॉपिक में, लेकिन इसमें देखो आयतन क्या होता है, आयतन 3D होता है। जैसे कोई घन, घनाभ, गोला, बेलन, मतलब उसके अंदर कितनी वस्तुएं समा सकती है, ये उसका आयतन होता है। तो आयतन का फॉर्मूला देखो आप पहले तो क्या होता है, जैसे गोले का देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, आयतन किसका, गोले का, गेंद होती है उसका आयतन है। तो पाई आर क्यूब है, ये तो देखो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, ये बदल नहीं सकता, यही बदल रहा है। जो वर्ग क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता था वो यहाँ पर क्या है, आर क्यूब है। तो अगर इसमें कहे आपसे कि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी। तो देखो आयतन में कितने हैं, 3D है, 3 विमा है, तो क्या करोगे 10 मतलब 1/10 वृद्धि हो रही तो प्लस 10 11 हो गया। अब एक बार आप सीख जाओगे तो आपको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 बार करना है, इसका मतलब इसकी पावर 3 करनी है, 3 करनी है। ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331, 100 बना लो ताकि आसानी होता है। ये अनुपात में 0 का भाग इधर दिया, 10 का भाग इधर भी 10 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 133.1। कितने की वृद्धि हुई, 33.1% की वृद्धि हुई, 33.1% की वृद्धि हुई। तो ये भी रूल से हो जाएगा, इसमें ए बी सी 3 आ जाएंगे, लेकिन आपके 2 वाला ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 33.1%। अब आप प्रश्न देखो, वृत्त की त्रिज्या में वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर, वृत्त की त्रिज्या में क्या कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है। वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब ये कम हो रहा है तो क्षेत्रफल तो कम होगा ही, लेकिन कितने प्रतिशत हो रहा है वो निकालना है। अब 50% कितना होता है, 1/2 होता है। कमी हो रही है तो घटाना है, 2 कितना रह जाएगा 1। अभी बताया क्षेत्रफल में निकालना है, तो इसकी विमा क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 विमा होती है, तो 2 बार करना है आपको। 2 1 4 और ये 1, कितने की कमी हो गई, 3 की। किस पर, 4 पर, गुणा 100। अब आप निकालो कितना आएगा, 75% की कमी हो गई, किसमें, क्षेत्रफल में। एक बार दोबारा देख लो, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। अब क्यों होती है ये देखो, 50% कम हो रहा है। आप मानो कोई संख्या कितनी थी, 100 थी, 50% आप इसका निकालोगे कि 50% कितना होता है, 50, ये कितना रह जाएगा 50। ये अनुपात में लोगे ना जब आप, तो अभी बताया सरल करोगे तो ये कितना रह जाएगा 2 और ये 1, वही सरल करके लिखना है आपको। आप इस कैलकुलेशन से बचो, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू काम में ली जाती है। अब देखो 1/2 आ गया, कमी हो रही है तो घटेगा, तो 2 कितना रह गया 1, ये त्रिज्या, 2 कितना रह गया 1, ये भी त्रिज्या है। ये पहले था, ये बाद में, तो त्रिज्या का स्क्वायर 4, इधर त्रिज्या का स्क्वायर 1, तो कितने की कमी हो गई, 3 की। किस पर, 4 पर, गुणा 100% बनाने के लिए 25 बार भाग गया 4 का, 25 गुणा 3 75। अब कमी हो रही है, 4 से 1 दिख रहा है, कमी हो रही है, तो ऐसा मतलब देना 75% की वृद्धि हुई। ठीक है, एक प्रश्न और देखो, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है। आयत की लंबाई 20%, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है आयत में। अब आयत में आपको पता है 20% आ रहा है, तो सरल सरल आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये भी 1/5,
5। अब ये भी क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो 100 थी कोई वैल्यू, उसको 20% बढ़ा रहे हो तो 120 हो जाएगी। अब इसको आप सरल करोगे तो ये कितना आएगा, 5 बार 20 का बार जाता है इसमें जाता है 6 बार, तो 5 कितना हो गया 6। इधर देखो ये वृद्धि हो रही है ये कमी हो रही है, तो 5 कितना रह जाएगा 6। ये जो लंबाई पहले 5 थी ये कितनी हो गई 6। इधर चौड़ाई देखो जो 5 थी वो कितनी रह गई 4। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू काम मिलेगी, 2-3 बार बता दिए मैंने। 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 4 24, ये अनुपात में देखो। अब अगर आप यहां से तुरंत निकालना चाहते हो तो 25 देखो, 25 के बारे में 100 आता है ना, तो 25 गुणा कितना करना पड़ेगा 4, इधर भी गुणा 4 कर दो, ये जो 100 हो गया आपको पता है ये कितना हो जाएगा 96। तो सीधे सीधे देखो कितने की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। तो कितने की कमी हो गई 4% की कमी हो गई। एक बार दोबारा देखो, एक आयत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20% कम की जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, दोनों जगह वही होगी। ये वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा, ये कमी हो रही है तो घट जाएगा। वृद्धि मतलब 5 की चीज 6 में, कमी मतलब 5 की वस्तु 4 में। तो 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 4 24। अब 4 का इधर गुणा किया क्यों, क्योंकि 100 बन जाए तो आसानी से हो जाए, आपको प्रतिशत निकाल लेना पड़े। या वैसे करना चाहते हो तो 25 24 हो गया, 1 बढ़ गया, 1 घट गया किस पर 25 पर, गुणा 100 ऐसा कर लो चाहे 25 गुणा 4, 25 का बार 4 बार जाता है, तो 4% क्या हो गई कमी हो गई। ठीक है, कल एक दिन पहले भी बताया मैंने कि 2% अगर समान हो संख्या में और एक वृद्धि हो रही है और एक कमी, तो आप सीधे उसे लगा सकते हो वो हमेशा कमी होगी, और कितनी होगी x²/100 की कमी होगी। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, और आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। अब देखो एक प्रश्न और आगे, प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर 30% की क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब वर्ग की भुजा तो एक ही होती है, देखो वर्ग में क्या होता है, ये भुजा ए है तो चारों तरफ यही है, इसका मतलब एक ही देगा उसमें जानकारी, ऐसा नहीं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे दे। 30% का मतलब क्या आता है 3/10। ये आप प्रैक्टिस करना घर पर निकालने की, एक बार दो बार निकालोगे तो याद हो जाएगा। अब वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा, तो 10 कितना रह गया 13, 10 कितना हो गया 13। ये भी भुजा है, ये भी क्या है भुजा है, ए लिख दो या भुजा लिख दो, कुछ भी लिख दो चाहे भुजा। अब जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है इसका, भुजा का स्क्वायर होता है। ये पहले था, ये क्या है अब वर्तमान में। अब तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा 10 गुना 10, भुजा गुना भुजा कितना हो गया 100। अब कितना होगा 13 गुना 13 169। तो कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई 69 की, और 100 पर हुई है, किस पर हुई है 100 पर। तो कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की 100 पर कोई चीज की वृद्धि उतने ही प्रतिशत होती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई 69% की वृद्धि। अब 2-4 प्रश्न में से आपको दूंगा, अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप पूछ लेना और अपना आगे चलते हैं। एबी रूल का यूज और भी एक जगह है, किस जगह पर एबी रूल का यूज बहुत ज्यादा, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी प्रॉफिट लॉस में कोई डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट छोटा सा बता देता हूं। डिस्काउंट में
डिस्काउंट, जैसे 20% की छूट है और एक 25% का डिस्काउंट है। मतलब डिस्काउंट क्या होगा, आप कोई चीज लेने जाते हो बाजार में या वस्तु लेने जाते हो तो डिस्काउंट का मतलब उसकी एमआरपी कम हो रही है, तो ये क्या है, कमी तो है, एक तरीके से कमी तो है। आप एक बार डिस्काउंट ज्यादा मत समझो, बस डिस्काउंट का क्या होता है, कमी होना। तो एक 20 की कमी है, एक 25 की कमी है। अब दोनों ही ए बी रूल लगाओ, इसमें a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये दोनों ही किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में। तो -20 -25, अब इधर देखो यहाँ पर -20 गुणा -25 बटे 100, ये माइनस और माइनस आपस में गुणा हो गया, क्या हो गया, प्लस, ये माइनस ही है, ये कितना हो गया, -45 प्लस 25 गुणा 2 कितना आता है 50 और 0 आ गए तो 500 बटे 100। आप एक बार देखो 25 गुणा 20 कितना होगा, 500 बटे 100 कितना आ जाएगा 5। 45 माइनस का प्लस का कितना है 5, तो कितना रहा -40। मतलब कुल कमी कितनी है उसमें 40%। आप ऐसे जोड़ते तो कितने की हो रही है 45 की, लेकिन उसमें सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, मतलब समतुल्य बट्टा निकालना है उसका। समतुल्य बट्टा कितना होगा 40%। इसे बेसिक से देखते हैं कैसे होगा। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसे 25% कम किया, तो 100 पर तो 25% 25 ही होगा, कितने की रह गई 75 की। 25% की कमी कर दी अपन ने, ठीक है। अब उसमें क्या करनी है 20% की कमी, उसमें दोबारा क्या करनी है 20% की कमी। तो पहले इसका 20% निकालना है आपको। 75 का कितना होता है 20%, देखो होता तो 15 है, फिर भी आप देख लो 20 का भाग कितनी बार जाता है 100 में, 5 बार। 5 का भाग दे दो इसमें, 15 बार चला गया, 5 का भाग कितना आया 15 की कमी, तो कितना रह गया 60। ये संख्या में कमी है 25 और इधर संख्या में कमी कितनी हुई 15। अंत में कितना रह गया 60। 100 की वस्तु कितने में हो गई लास्ट में, बीच में जो भी परिवर्तन हुए उसे नहीं मानकर अंत में कितना हुआ 40 की कमी हो गई, किस पर 100 पर, तो 40% की कमी हो गई उसमें। ये भी एबी रूल का एक यूज है, इसमें भी एबी रूल का यूज, जहां पर दो सक्सेसिव डिक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीज हो, या एक बढ़ोतरी या एक कुछ कमी होती है परसेंटेज में, तो आपको एबी रूल का यूज करना है वहां पर। फ्रैक्शन के अलावा भी प्रतिशत को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे किसी संख्या में 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, मतलब वो अपने आप कितनी हो जाएगी 1.1 गुना, कितनी 1.1 गुना। कैसे, कोई संख्या 10 थी, उसमें 10% की वृद्धि की, मतलब कितना जोड़ा 1, तो कितना हो गया 11। अब 10 को 1.1 से गुणा करके देखो, 1.1 से कितना आ गया 11। तो इसी तरीके से आपको ये भी होना चाहिए पता, 20% की वृद्धि होगी तो वृद्धि हो रही है और एक क्या हो रहा है वो बढ़कर उतना हो गया, तो 10% बढ़कर 1.1 हो जाएगा, 20% बढ़कर कितना हो जाएगा 1.2। इसी तरीके से आप निकालना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन का कि कितना कितना होता है, आप निकालोगे तो आपके समझ में आएगा, मैं निकालूंगा तो केवल मुझे तो समझ में आया ही होगा। और देखो आप 30% जैसे मैंने बताया था कि आपको कैसे सरल करना है, इतना हुआ, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 30 बटे 100 कितना आ गया 3/10 आ गया, 3/10 आ गया। अब देखो इसमें 30%, यहां से देखो कितना हो जाएगा 30% कोई संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 1.3 गुना हो जाएगी उसकी। ये 1.1 गुना, ऐसा नहीं कि 1.1 करना है, जैसे 100 था अभी अपन ने किया था प्रश्न, 100 है तो वो 1.3 गुना हो जाएगा, इसका 1.3 गुना करो कितना होगा 130। अब इसे सरल करते हो अनुपात में लेते हो तो 10 ही कितना हो गया 13। तो ये भी काम ले सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू भी काम ले सकते हो, एबी रूल भी काम में ले सकते हो। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगाए जा रहे हैं 2-3,
तो आप इन्हें सरल करना और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना आप। धन्यवाद।